हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आज मैं सीए पारसपुरी आप लोगों के साथ 11th की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज बस बेटा बहुत लाइट लेक्चर है, बड़े आराम से बैठो, कुछ नहीं करना हमने, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरा छोटा सा काम करो, वीडियो को पॉज करो और अपने मम्मी पापा जो साथ बैठे हैं उनको साथ बिठा लो। तो पापा आज हमारे सर ने कुछ समझाना शुरू किया है, आप हमारे साथ बैठ जाओ। ठीक है, बिठा लो, बैठ गए? चलो सभी लोग अब आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना बेटा, आज सिर्फ हमें बातें करनी है। शुरू करें बातें? ठीक है, कह रहा चलो सर आज बातें करते हैं। कैसे? हाँ भाई, कैसे हुए 10th के पेपर? कैसे हुए आप लोगों के? अच्छे हो गए? चलो यार, मेरे तो नहीं अच्छे हुए थे, मेरे तो बहुत ही खराब हुए थे। क्यों सर, क्यों? यार 10th क्लास तक ना मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज भी नहीं था यार, एवरेज से भी कम था, मेरे को तो मजा ही नहीं आता था पढ़ने में। फिर सर आप सीए कैसे बन गए? आप सीए कैसे बन गए? वो बेटा 11th क्लास में आके मेरे को इंटरेस्ट आ गया था कॉमर्स में, उसी इंटरेस्ट को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूं। देखो बेटा 10th क्लास तक तो क्या था, बड़ी प्रॉब्लम थी यार मेरे साथ। तो कभी साइंस के क्लासरूम में जाके बैठना पड़ता था, कभी मैथ्स की क्लास में जाके बैठना पड़ता था, कभी सोशल की क्लास में जाके बैठना पड़ता था। सोशल में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, वो गांधी जी की स्टोरी सुनाते थे, अकबर बीरबल, अकबर हुमायूं की स्टोरी सुनाते थे, 16th और 17th सेंचुरी की स्टोरी सुनाते थे। मेरे को तो यार बिल्कुल भी मजा नहीं आता था, मेरा तो मन ही नहीं करता था उसको पढ़ने को। और साइंस वाली मैडम तो पता नहीं केमिस्ट्री में क्या करती रहती थी, कौन से रिएक्शंस करती रहती थी, मेरे को आज तक नहीं समझ आए। पता नहीं किस में क्या मिलाती थी, क्या बन जाता था, मुझे नहीं समझ आया, मेरा तो मन ही नहीं था पढ़ने का। फिर 11th में मुझे किसी ने कहा यार कॉमर्स ले ले, कॉमर्स में ना सब कुछ नया नया सा होता है। मैं कहा चलो यार, साइंस तो लेनी नहीं, वो तो अपने बस की नहीं है, तो हमने क्या ले ली, कॉमर्स ले ली। फिर वहां से मुझे धीरे 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 इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया और मैं खूब अच्छा पढ़ गया। ठीक है, वही चीज मैं आज आप लोगों के साथ भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज बहुत लाइट लेक्चर रहने वाला है बेटा, आज सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉमर्स क्या है, क्या कॉमर्स होती क्या है, कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, क्या होता है, सब चीजें कैसे होती हैं, सब चीजें कैसे करते हैं इन सब चीजों को। ठीक है जी, आओ डिस्कस करें। देखो बेटा, बेसिकली आप मेरी बात समझ के देखो कि कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, ये सब चीजें तो हम बाद में करेंगे, हम अपने अकाउंट सब्जेक्ट पे सेकंड लेक्चर में आएंगे। आज सिर्फ हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि बिजनेस क्या है। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स है बेटा, आप ध्यान से समझना कि कॉमर्स क्या है, बिजनेस करना और उसके कुछ एलिमेंट्स को ही क्या कहा जाता है, कॉमर्स कहा जाता है। आओ जी, मैंने आपके लिए पहले से कुछ लिख के रखा हुआ है और हम उसके बारे में बात करते हैं। आओ जी समझें। द वर्ड कॉमर्स हैज बीन डिराइव हुई है फ्रॉम द लैटिन इंग्लिश वर्ड। ये जो कॉमर्स वर्ड है ना, कॉमर्स वर्ड बेटा, ये कहां से डिराइव हुआ है? लैटिन इंग्लिश वर्ड से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है? लैटिन इंग्लिश वर्ड से डिराइव हुआ है। इसके दो चीजें हैं इसके अंदर, एक है कमर्शियम, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि लैटिन इंग्लिश वर्ड है, वो लोग इसे कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो कमर्शियम और मर्क्स, कमर्शियम एंड मर्क्स। कमर्शियम का मतलब होता है कम एंड टुगेदर, आओ हम मिलकर क्या करें? मर्चेंटाइज करें, मतलब व्यापार करें, बिजनेस करें। क्या करें बेटा? बिजनेस करें। क्या करें मेरे बेटा? बिजनेस करें। आओ जी सर समझाओ क्या मतलब। मैं कहा बेटा कॉमर्स का मतलब होता है अपने आप को, इंसान को सेल्फ सफिशिएंट बना लेना। क्या बना लेना? सेल्फ सफिशिएंट बना लेना। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आज मैं अपने मम्मी पापा से मांग के, सोसाइटी से मांग के या गवर्नमेंट से मांग के नहीं खा रहा, आज मैं खुद कमा के खा रहा हूं, बिजनेस करके कमा रहा हूं। ठीक है? हाँ सर, हाँ क्या खा रहे हो?
आज शाही पनीर खाया है, ठीक है जी आओ। तो कॉमर्स का मतलब क्या है? सेल्फ सफिशिएंट। क्या बनना? सेल्फ सफिशिएंट बनना, आत्मनिर्भर बनना। मैं आज किसी से मांग के नहीं खा रहा, आज मैं बिजनेस करके जो मुझे बिजनेस से प्रॉफिट होता है उससे अपनी लिविंगहुड, अपनी जीवन को चला रहा हूं, ठीक है। या इसे मैं कह सकता हूं प्रिंसिपल ऑफ अ बिजनेस। क्या बनना भाई? प्रिंसिपल बनना, मालिक बनना किसी बिजनेस का। ये सब चीजें क्या है बेटा? कॉमर्स। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम? डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स। कहीं ना कहीं डेफिनेशन बिजनेस की भी है, ठीक है। मींस टू एक्सचेंज। क्या करना बेटा? एक्सचेंज करना। किसको? गुड्स को और सर्विसेज को। गुड्स को और सर्विसेज को। आप पैसों के बदले दुकान पे जाके कुछ कमोडिटीज परचेज कर लाते हो, वैसे ही आप पैसों के बेसिस पे मुझसे आके सर्विसेज ले जाते हो। मैं आपको सर्विस ही तो दे रहा हूं, सर फ्री दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, क्या लेंगे आपसे हम? इस चीज के पैसे लेंगे। क्या लेंगे हम आप लोगों से? इस चीज के पैसे लेंगे। तो क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स मीन्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करेंगे बेटा? हम एक्सचेंज करेंगे। किसको? गुड्स को और सर्विसेज को। द टर्म कॉमर्स में ऑल्सो रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग। खरीदना और बेचना। आप खरीद रहे हो और मैं बेच रहा हूं। किसको? कमोडिटीज को। कैसे? ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। द टर्म कॉमर्स में ऑल्सो रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग। खरीदना और बेचना। किसको बेटा? कमोडिटीज को। कैसे? दुनिया भर में। ये क्या कहलाती है? कॉमर्स। दो टर्म्स है बेटा, एक है ट्रेड और एक है कॉमर्स। आपने कई बार सुना होगा ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड का मतलब क्या है बेटा? ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिर्फ कमोडिटीज, सिर्फ गुड्स। एग्जाम्पल, जैसे हम ग्रोसरी आइटम परचेज करके लाते हैं, गारमेंट्स परचेज करके लाते हैं, फर्नीचर परचेज करके लाते हैं, ऑटोमोबाइल्स परचेज करते हैं, स्कूटी, बाइक, कार, ये सब चीजें हम परचेज करते हैं। इसको खरीदने व बेचने को क्या कहा जाता है? ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड कहते हैं। सर फिर कॉमर्स क्या है? सर कॉमर्स इंक्लूड द बोथ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब इसके अंदर गुड्स भी आ जाएंगी और सर्विसेज भी आ जाएंगी। जनरली बेटा लोगों को इस चीज के डिफरेंस के बारे में नहीं पता। ट्रेड में सिर्फ क्या आता है बेटा? सिर्फ गुड्स आते हैं, और कॉमर्स में क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं। एग्जांपल, जैसे इंश्योरेंस, ये एक सर्विस है। इंश्योरेंस क्या बेटा? एक सर्विस है। इंश्योरेंस कंपनी हमें सर्विस देती है। ट्रांसपोर्टेशन, आप मेट्रो में गए हो तो आप क्या मेट्रो की, जब मेट्रो का टोकन परचेज करते हो तो मेट्रो परचेज कर लेते हो कि सर्विस परचेज करते हो? सर सर्विस परचेज करते हो। मेरे को यहां से रजौरी गार्डन तक जाना है, रजौरी गार्डन तक जाना है, तो मैंने 20 रुपीज का टोकन परचेज करा, तो वहां तक जाने का क्या दिया मैंने? ट्रांसपोर्टेशन दिया, कन्वेंस दी। वहां तक जाने की मैंने क्या दी बेटा? ट्रांसपोर्टेशन दी है, बस। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। समझते हो? नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, ये जो हमारे लिए विज्ञापन करते हैं, ऐड करती हैं कंपनियां, जो हमारा ब्रांड डेवलप करने में हमारी हेल्प करती हैं। वो सब कौन होती हैं? एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री या एडवर्टाइजिंग कंपनीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ये बोला जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन, जो आपको हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं आपकी एजुकेशन में। जैसे कि इंपीरियल एकेडमी ऑफ स्टडीज, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी एजुकेशन को और ज्यादा बेटर बनाने में। तो हम भी कौन है? एक सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे रिलायंस एंटरटेनमेंट्स या बहुत सारी कंपनीज होती हैं। रेड चिलीज शाहरुख खान की है ना, तो वो क्या? एंटरटेनमेंट कंपनीज है, एंटरटेनमेंट सेक्टर है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं बेटा? सर्विस सेक्टर के एग्जांपल है। सर्विस का मतलब हिंदी में यदि मैं आपको समझाऊं, सेवाएं देना। क्या देना बेटा? सेवाएं देना।
उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सारी बात मेरी समझ आई होगी। तो कॉमर्स का मतलब हमें समझ आ गया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, क्या बेटा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, खरीदना व बेचना, खरीदना व बेचना किसको, गुड्स को और सर्विसेज को, यही क्या कहलाती है बेटा, कॉमर्स। ठीक है जी। कॉमर्स वर्ड डिराइव किससे हुआ है, कमर्शियम से, मतलब कम एंड टुगेदर, और मर्क्स का मतलब मर्चेंटाइज, आओ मिलकर बिजनेस करें, आओ मिलकर बिजनेस करें। नेक्स्ट, कॉमर्स क्या करती है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, क्या बनाती है बेटा, हमें सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनाती है, और प्रिंसिपल होता है बिजनेस का। ठीक है, हमें प्रिंसिपल बनाती है बिजनेस का। फिर हमने डेफिनेशन को पढ़ा, फिर हमने दो टर्म्स को पढ़ा। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, ये बेटा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, चले आगे हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बिजनेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, बिजनेस के बारे में। ठीक है बेटा, चलो शुरू करें नया टॉपिक, बिजनेस। अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बिजनेस को पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी, क्या होता है बिजनेस, कौन करता है बिजनेस, कैसे होता है बिजनेस, आओ समझें। बेटा आप इस बात को समझो कि आज इस पूरी दुनिया में बिजनेस ही हो रहा है। आज इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है बेटा, बिजनेस हो रहा है। वो देखो, वो कह रहा है सर मेरे डैडी तो जॉब करते हैं। बेटे कहाँ जॉब करते हैं, बताओ मेरे को, कहाँ पे, बता बेटा। रिलायंस में ना, अच्छा रिलायंस में जॉब करते हैं। रिलायंस क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। अच्छा सर आपके डैडी कहाँ जॉब कर रहे हैं, अच्छा आपके डैडी जॉब कर रहे हैं टाटा इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो टाटा क्या कर रही है, टाटा बिजनेस कर रही है। अच्छा सर मेरे डैडी तो अमेजोन में जॉब करते हैं, तो अमेजोन क्या कर रही है, बिजनेस। इसका मतलब पूरी की पूरी दुनिया बिजनेस कर रही है। कुछ लोग डायरेक्टली कर रहे हैं और कुछ लोग कैसे कर रहे हैं बेटा, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली करने का मतलब होता है कि मैं खुद बिजनेस कर रहा हूं, मैं खुद क्या कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। ठीक है, रिस्क मेरी है, प्रॉफिट लॉस होगा तो मुझको होगा। इनडायरेक्टली करने का मतलब होता है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं उस बिजनेस को। फॉर एग्जांपल, यदि आपने कहा कि आपके डैडी कहां पे जॉब करते हैं, अमेजोन में, तो अमेजोन तो बिजनेस कर रही है, तो आपके डैडी उनके कहीं ना कहीं बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इस बात के लिए वो क्या ले रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी ले रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी ले रहे हैं। इसका मतलब चाहे उनको करोड़ों का प्रॉफिट हो, चाहे उनको अरबों का प्रॉफिट हो, आपके डैडी को एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी। इवन तब भी मिलेगी जब, हाँ लॉकडाउन में भी मिलेगी, हाँ ठीक है, लॉकडाउन में भी मिलेगी, और तब भी मिलेगी जब बिजनेस को लॉस हो रहा होगा। जब कंपनी लॉस में चल रही होगी तो भी आपके डैडी को सैलरी मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। इसका मतलब हमें सर ये बात समझ में आ गई कि पूरी दुनिया बिजनेस कर रही है, चाहे वो डायरेक्टली कर रही है चाहे वो इनडायरेक्टली कर रही है। ठीक है जी, आओ आगे समझते हैं। बेटा एक बात ना ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, और साथ बैठे पेरेंट्स भी ध्यान से सुने। जॉब करने से आदमी सिर्फ बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, पर बिजनेस करने से आदमी फाइनेंशियली बड़ा होता है, अमीर होता है। सर कैसे? मैंने कहा बेटा ऐसे समझो, यदि मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगी? सैलरी। मैं उस सैलरी का क्या करूंगा? अपने घर के खर्चे करूंगा, और जो पैसा बच जाएगा उसे सेव कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा? सेव कर दूंगा, बैंक में जाके एफडी करवा के रख दूंगा, जो कि धीरे 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 बढ़ेगा। बात समझ रहे हो? पर यदि मैं बिजनेस करता हूं, यदि मैं क्या करता हूं? बिजनेस, तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। सर उस प्रॉफिट से क्या करोगे? वही सेम, घर में खर्चा करेंगे, उसके बाद जो पैसा बच जाएगा उसे मैं दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा, और मेरा बिजनेस बड़ा होते 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 बहुत बड़ा हो जाएगा। जॉब में सिर्फ मैं पैसे कमा रहा हूं, बिजनेस में मेरे साथ मेरे हजारों लाखों एम्प्लॉइज
मिलकर मेरे लिए पैसा कमा रहे हैं। तो बताओ, आप खुद बताओ, हम किस में ज्यादा ग्रो करेंगे, जॉब में या बिजनेस में? बिजनेस में। पर सर बिजनेस अपने साथ एक चीज और लेके आती है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। रिस्क लेके आती है। वही रिस्क लेने की कैपेबिलिटी जिसमें होती है वही लाइफ में क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। इतनी बात समझ में आती है? आओ जी आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है बिजनेस, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, कैसे होता है बिजनेस। मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूं कि बिजनेस से ना इंसान प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। आपका पैसा ग्रो होना शुरू होता है, वो भी प्लस में नहीं, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, मैं तो पैसा कमा ही रहा हूं, मेरे लिए मेरे हजारों लाखों एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, तो उनका बेनिफिट भी किसको हो रहा है? मेरे बिजनेस को हो रहा है, जो कि मेरा है। बात समझ रहे हो? तो ये सारे का सारा मुझे क्या हो रहा है बेटा? प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे मल्टीप्लाई में अपना पैसे को बढ़ाते हो। ठीक है, यदि आपने कभी स्टोरी सुनी हो धीरू भाई अंबानी की, तो सुनो, कितने छोटे से अमाउंट से बिजनेस शुरू किया था और आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है उनका, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ है उनके पास। उनसे अमीर आदमी तो हिंदुस्तान में नहीं है ना कोई। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो कैसे शुरू किया था? छोटे से अमाउंट से ही शुरू किया था उन लोगों ने भी बिजनेस। हर कोई व्यक्ति बड़े छोटे से अमाउंट से शुरू करता है और फिर धीरे 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 वो तो पैसा कमाता ही कमाता है, उसका पैसा भी उसके लिए पैसा कमाता है। समझ रहे हो? पैसा भी पैसा कमाता है। जितना पैसा बिजनेस में बढ़ता चला जाएगा उतने आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो जाएगी उतने आपके प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे बेटा? बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना? तो कह रहा सर बताओ फिर क्या करें? बेटा बिजनेस ही करेंगे बड़े होके। पर बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमर्स को, बिजनेस को, अकाउंटेंसी को, इन सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आओ जी शुरू करें अपनी बिजनेस की बात। क्या है बिजनेस? बिजनेस इज द एक्टिविटी, ये सर मैंने वर्ड लिखा है एक्टिविटी, मेरे को थोड़ी शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत है। बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप क्या कमाते हो? पैसा कमाते हो बाय प्रोड्यूसिंग। या तो कुछ उत्पादन करोगे या और क्या करोगे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खरीदोगे और बेचोगे किसको? गुड्स को और सर्विसेज को। सर्विसेज मतलब सेवाओं को। सेवाएं मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा के सेवाएं दे रहा हूं, सर सेवा नहीं है, इस सेवा के बदले में आपसे क्या लूंगा? मेवा लूंगा, मतलब फीस चार्ज करूंगा। ठीक है जी, आओ चलो चलते हैं। और इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में क्या है बिजनेस? बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मतलब है कि वो प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज। किसको? आपके कस्टमर्स को, जिससे आपको क्या हो सके? अर्न प्रॉफिट या मनी, जिससे आप पैसा कमा सकें। जिससे आप क्या कमा सके बेटा? पैसा कमा सकें। बिजनेस में ना बेटा कुछ बातों का खास ध्यान रखना, आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते बिजनेस में। 3 मेन बातों का, मैं खुद अपने बिजनेस में, मैं खुद अपनी कोचिंग इंडस्ट्री में इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं कोचिंग बिजनेस में कि क्या हो? बेस्ट क्वालिटी हो। बेस्ट क्वालिटी मतलब जितना मेरे को अच्छा पढ़ाना आता है मैं हमेशा अपने कस्टमर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए 100% दे सकूं। तो बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास। अफोर्डेबल प्राइस हो। कैसा प्राइस हो बेटा? अफोर्डेबल प्राइस हो। मतलब अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं कि सस्ता प्राइस हो। अफोर्डेबल मतलब जितना आप समझ रहे हो कि आपके प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए। यदि एप्पल को लगता है कि उसके प्रोडक्ट की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो वो फोन 1 लाख में बेचता है, और एमआई को लगता है कि उसके प्रोडक्ट की वैल्यू 20,000 रुपए है तो वो अपना फोन कितने में बेचता है बेटा? 20,000 में बेचता है। समझ रहे हो बात को बेटा? तो अफोर्डेबल प्राइस हो। अफोर्डेबल मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से या सर्विस की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, उस रेंज में। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए। मतलब आप जब अपनी सर्विसेज दो, सर्विस या प्रोडक्ट दो, उसके बाद अपने कस्टमर को भूल मत जाओ, उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। यदि उसको आपके प्रोडक्ट को यूज करने में या सर्विस को यूज करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्या दो बेटा? आफ्टर सेल सर्विस दो। तो ये 3 चीजें हैं जो आपके बिजनेस में आपको बहुत हेल्प करेंगी। और बेटा हमको ना ये सब चीजें किसने सिखाई? मल्टीनेशनल कंपनीज ने। आप देख रहे हो अमेज़न, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। आज आप रानीबाग से एक फॉर एग्जांपल शर्ट परचेज करके लाते हो,
ठीक है, वो शर्ट वहां पे आपको ठीक लगी, जब आप घर आए तो ठीक नहीं थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी उसमें या कुछ भी रीजन था, आपको पसंद नहीं आई, आपने वापस करनी है। भाई साहब वो शॉपकीपर ना आपसे वो शर्ट वापस नहीं करेगा, 50 बहाने मारेगा, ऐसा है वैसा है ये है वो है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो वापस नहीं करेगा। जब खरीदने गए थे तो उसका बिहेवियर कुछ और था, और जब रिटर्न करने गए तो उसका बिहेवियर कुछ और होता है। देखते हो आप, कई बार ऐसा होता है। पर आप बड़ी बड़ी कंपनीज पे आ जाओ अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक मेल डाल दो, आप लोग सिर्फ एक मेल डाल दो कि हमें प्रोडक्ट सही नहीं लगा, भाई साहब वो प्रोडक्ट खुद आएंगे, वापस ले जाएंगे विद इन 12 to 18 आवर्स, 12 से 18 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, कई बार 12 से 24 घंटे के अंदर आपका पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। तो दैट इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस। ये एक सर्विस है कि खराब होने पे प्रोडक्ट वो फटाफट आपको चेंज कर देते हैं। दूसरा, कहीं प्रोडक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आपके लिए क्या करते हैं, उसी टाइम आपको सर्विस देते हैं। समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड आफ्टर सेल सर्विस। की बेचने के बाद भी कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखना। तो ये बिजनेस के कुछ मूल मंत्र हैं, समझ रहे हो। आगे चलते हैं, कंडीशंस, बिजनेस करने की क्या कंडीशंस है, कब हम उस चीज को बिजनेस कहेंगे। पहला, रेगुलरली एंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटी। रेगुलरली एंगेज होने का मतलब है कि मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं बेटा, आप लोगों को एक सर्विस दे रहा हूं, मेरा महीने में एक ही दिन मन करता है पढ़ाने का, बस उसी दिन पढ़ाता हूं, बाकी नहीं पढ़ाता। तो क्या मैं इस बिजनेस में रेगुलरली एंगेज हूं? नहीं ना। तो मैं इस बिजनेस में रेगुलरली एंगेज नहीं हूं। मतलब जब आप रेगुलर बेसिस पे उस काम को ना करो तब तक वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। सॉरी। नेक्स्ट, जनरेटिंग प्रॉफिट्स। आप जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आप जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, वो किसके लिए कर रहे हो बेटा, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कर रहे हो। बेटा मैं पता क्या करता हूं, मैं गुड्स परचेस करके लाता हूं चांदनी चौक से और रानी बाग में उसको बेच देता हूं। जितने के परचेस करके लाता हूं उतने की ही बेच देता हूं, बस मेरा मन करता है। तो क्या ये बिजनेस है? सर ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है। समझ रहे हो। तो क्या होना चाहिए बेटा, रेगुलरली एंगेज होने चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट को जनरेट करना है। और तीसरा, लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस को हम बिजनेस नहीं कंसीडर करते बेटा, गलत काम नहीं करना, हमेशा बिजनेस करना है, पर कैसा बिजनेस करना है, लीगल। सर लीगल की डेफिनेशन क्या है बेटा? लीगल की डेफिनेशन है जो भी बिजनेस हमारा लॉ ऑफ लैंड, मतलब हमारे देश का कानून संविधान कहता है, परमिट करता है, अलाउ करता है करने के लिए, उन्हीं बिजनेसेस को हम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको डेफिनेशन और कंडीशंस और ये बातें समझ आई होंगी। चलें आगे। ठीक है जी बेटा, बिजनेस कैसे किया जा सकता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। क्या की जा सकती है? मैन्युफैक्चरिंग। या क्या की जा सकती है? ट्रेडिंग की जा सकती है। सर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोडक्शन। देखो मैंने लिखा है बेटा, लिखा है मैंने, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा मैंने कहा ना मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत है, तो इसका ये वर्ड लिखा है रॉ मटेरियल। तो क्या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, उसे कन्वर्ट कर दोगे, प्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है, किसमें? फिनिश गुड में। फिनिश FIG का मतलब यहां फिनिश गुड से है। फिर उसे क्या कर दोगे? बेच दोगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी क्या है बेटा? फैक्ट्री। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन हाउस। क्या है मेरा? प्रोडक्शन हाउस मेरी फैक्ट्री है। मैं मार्केट में रॉ मटेरियल परचेज करता हूं, PUR का मतलब परचेज है, यहां से परचेज करता हूं, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करता हूं और मार्केट में जाके दोबारा से क्या कर देता हूं? सेल ऑफ फिनिश गुड। सेल ऑफ फिनिश गुड। खरीदता कुछ हूं और बेचता कुछ हूं। जैसे कपड़ा खरीदता हूं और शर्ट बनाकर बेच देता हूं। कपड़ा खरीदता हूं और शर्ट बनाकर बेच देता हूं। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग है हमारी इस चीज की। दूसरा, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर क्या करते हैं? जो खरीदता हूं वही बेच देता हूं। या तो कपड़ा खरीद के ही कपड़ा बेच देता हूं, या शर्ट बनाकर, या शर्ट खरीद कर शर्ट बेच देता हूं। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? ट्रेडिंग। मतलब जिस शेप में, जिस फॉर्म में आपने खरीदा, उसी फॉर्म में आपने आगे क्या कर दिया? बेच दिया। मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसको खरीदोगे और बेचोगे? गुड्स को और सर्विसेज को।
परचेज एंड सेल करोगे किसमें, इन द सेम शेप। सेम शेप का मतलब विदाउट कन्वर्टिंग देम, बिना उसको कन्वर्ट किए हुए हम उसे बेच देंगे। दो चीजों में डील करते हैं, गुड्स में और सर्विसेज में। गुड्स में आपको पता है कुछ भी गुड्स बेचते रहते हैं, और सर्विसेज में भी क्या, कोई भी सर्विसेज हो सकती है। मैंने आपको लास्ट में भी डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, तो बहुत सारी सर्विसेज है जिसमें हम आजकल डील करते हैं। इवन अब तो बिजनेस करने के बेटा नए मॉडल्स बन गए हैं, नए मॉडल से बिजनेस किया जा रहा है। आपको पता है, आपने कभी सोच के देखा Amazon क्या कर रहा है? Amazon वैसे तो बहुत सारे बिजनेस करता है, आप इंडिया को Amazon में किस नाम से जानते हो? आप कई बार कहते हो Amazon से सामान मंगवा लेते हैं, Amazon से सामान मंगवा लेते हैं, Amazon से सामान मंगवा लेते हैं, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवा लेते हैं। बेटा ये कुछ नहीं है। सर अरबों खरबों रुपए की कंपनी है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी, आप कह रहे हो कुछ नहीं है। हाँ सर, Amazon कुछ नहीं है। शायद जो सामान आपने Amazon से परचेस किया है वो आपके साथ वाले घर से ही आपके पास आया हो। साथ वाले घर वाले अंकल सामान बेचते हैं और आप खरीदते हो, पर आप एक दूसरे को जानते नहीं हो। तो Amazon क्या कर रहा है? Amazon क्या कर रहा है? वो कह रहा है सभी किनको, सेलर्स को, जो सामान को बेचते हैं, सब शॉपकीपर्स को, कि आप अपनी दुकान आके सजा लो, आप अपनी दुकान आके सजा लो मेरे प्लेटफॉर्म पे। और मेरे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? Amazon। तो लोगों ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की फोटो और प्राइस अपलोड कर दिए किस पे? Amazon पे। और आपने सर्च किया प्रोडक्ट Amazon पे, तो आपने जो सामान परचेज किया वो Amazon से नहीं किया। आपने जो सामान परचेज किया कहां से किया बेटा? Amazon से नहीं किया। आपने सामान परचेज किया किससे? किसी शॉपकीपर से, जिसने अपने प्रोडक्ट की फोटो अपलोड कर रखी थी। सर इससे Amazon को क्या फायदा होता है? सर Amazon कमीशन लेता है इस बात की। Amazon क्या लेता है बेटा? इस बात की कमीशन लेता है। वो कहता है कि हमको नहीं कहता, कस्टमर को कुछ नहीं कहता। कस्टमर को लगता है कि Amazon से लिया, Amazon से नहीं लिया। Amazon उस शॉपकीपर को कहता है कि फॉर एग्जांपल 15% जितने का भी प्रोडक्ट है उसमें से 15% मेरी कमीशन है, क्योंकि सामान जो बिका है वो मेरे प्लेटफॉर्म से बिका है। सामान जो बिका है कहां से बिका है? मेरे प्लेटफॉर्म से। वाह सर वाह, कितनी जबरदस्त चीज है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। तो बेटे सोचो, यही बातें समझाने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपके दिमाग की बिजनेस को लेके खिड़कियां खोलने के लिए आए हैं। तो Amazon क्या कर रहा है? Amazon तो कुछ नहीं कर रहा। Amazon पे खुद ही शॉपकीपर्स आते हैं, अपने प्रोडक्ट की फोटो अपलोड करते हैं, वहां से कस्टमर आता है और कस्टमर सामान परचेज कर लेता है। Amazon को बैठे बिठाए क्या मिल जाती है? कमीशन मिल जाती है। सेम बेटा आजकल कौन कर रहा है? आपके फूड इंडस्ट्रीज के, आप कहां से खाना मंगवाते हो? क्या कहते हो, कहां से मंगवा लें? मैं भूल गया नाम, बताओ बताओ बताओ। है जी, क्या बताओ? किससे बता भाई, भूल गया? ठीक है, चल मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, किससे सामान मंगा? स्विगी से। हाँ यार, बोलो भाई किससे? स्विगी से, जोमेटो से। ये क्या कर रहा है? स्विगी और जोमेटो क्या खुद से कुछ बना के आपको डिलीवर कर रहे हैं? नहीं, वो भी रेस्टोरेंट वालों के पास जाते हैं, कहते हैं अपनी फोटोज और रेट अपलोड कर दो, आप सर्च करते हो, वो आप दोनों को मीट करवा देता है। बात समझ रहे हो बेटा? तो यही सब बिजनेस के नए मॉडल्स हैं जिस पे आजकल पूरी दुनिया बिजनेस कर रही है। ठीक है जी, आओ। तो ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है कि बिजनेस को करने के कितने तरीके हैं। बेटा बिजनेस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, हजारों तरीके हैं, बट मैं उतने सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपके समक्ष, आपके सामने सिर्फ अभी 2-3 के बारे में ही बात करूंगा। बिजनेस करने का सबसे इजी वे है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। सुना होगा आपने कभी कभी। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि जब कोई एक व्यक्ति एक काम करता है, इसमें उसके साथ कोई और व्यक्ति नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मेरे पापा की रानी बाग में गारमेंट्स की शॉप है, मेरे डैडी चांदनी चौक जाते हैं, वहां से बहुत सारे गारमेंट्स परचेज करके लाते हैं और रानी बाग में बेच देते हैं। तो बताओ,
कितने ओनर है, ओनरशिप का मतलब है कितने मालिक हैं, एक मेरे पापा मालिक है सिर्फ। दूसरा रिस्क और प्रॉफिट, रिस्क किसकी है और प्रॉफिट भी किसको मिलेंगे, रिस्क भी ओनर की है, ओनर मतलब मालिक की है, ओनर ओनर मालिक, तो रिस्क किसकी है, उसी ओनर की मतलब मेरे पापा की, और सारा का सारा बिजनेस का प्रॉफिट भी किसका है, उन्हीं का, मेरे पापा का। ठीक है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि मुझे लगता है कि बिजनेस काफी बड़ा है जिसको शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, मेरे अकेले के पास नहीं है, मुझसे अकेले से नहीं संभलेगा, तो मैंने अपने 2 दोस्त और बुला लिए, मैं कहा चलो आओ मेरे साथ मिलके बिजनेस करो, तो हमने सबने आपस में हाथ मिला लिया, हमारी आपस में क्या हो गई बेटा, पार्टनरशिप हो गई। क्या हो गई मेरे बेटा, पार्टनरशिप हो गई। तो कितने लोग होते हैं पार्टनरशिप में, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। मतलब देखो अकेला बंदा बिजनेस करेगा तो क्या होगा, सोल प्रोप्राइटर, तो पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ 4 लोगों के साथ मिला और हमने एक पार्टनरशिप बना ली। ठीक है। अब जो रिस्क होगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। ये रे बेटा 1 2 3 पार्टनर्स हो गए। नेक्स्ट आगे क्या होती है बेटा हमारी कंपनी, कंपनी आपने सुना ना, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, या कोई भी बड़ी कंपनी का नाम आप सोच लो, तो इसमें क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड मालिक होते हैं। कितने मालिक होते हैं, अनलिमिटेड। ओनरशिप किसके पास होती है, बहुत सारे लोगों के पास होती है। आपने कभी सुना होगा मेरे पापा के पास उस कंपनी के शेयर हैं, तो टेक्निकली आपके पापा के पास उस कंपनी का मालिकाना हक है, मतलब कहीं ना कहीं आपके डैडी भी उस कंपनी के क्या है बेटा, मालिक है। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि मेरे पापा ने उस कंपनी के शेयर ले लिए, मेरे पापा ने उस कंपनी के शेयर ले लिए। अभी मैंने पीछे एमआरएफ के शेयर परचेस किए थे, एमआरएफ टायर्स आते हैं ना, टायर्स जो स्कूटर बाइक पे लगते हैं, उसके मैंने 4 शेयर खरीदे थे। तो टेक्निकली मैं भी उस कंपनी का क्या बन गया बेटा, मालिक बन गया। ठीक है, पर बहुत छोटा सा मालिक बना, क्योंकि सिर्फ कितने शेयर खरीदे थे, 4 शेयर खरीदे थे। तो इसी प्रकार से यहां पे रिस्क और प्रॉफिट किसका होता है, शेयर होल्डर्स का। किसका होता है बेटा, शेयर होल्डर्स। और ये लोग कौन कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स। क्या होते हैं इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे, बस अभी एक नाम समझ लो, शेयर होल्डर। क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर। ये इतने सारे, देखो बहुत सारे, हजारों लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब यदि आप बिजनेस सोल प्रोप्राइटर से कर रहे हो तो आप अकेले मालिक हो, पार्टनरशिप से कर रहे हो तो 10 20 50 मालिक हो, और कंपनी से कर रहे हो तो आप हजारों लाखों मालिक हो। ठीक है। क्या कहलाते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कहलाते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर्स कहलाते हैं, और कंपनी के बिजनेस में क्या कहलाते हैं बेटा, शेयर होल्डर कहलाते हैं। गॉट इट, यहां तक सबको समझ आया। यहां हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है ये समझा, उसको इजी फॉर्म में समझा, उसके बारे में, उसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में पढ़ा, कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ा, बिजनेस की फॉर्म्स पढ़ी, बिजनेस में पढ़ा कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के फॉर्म्स क्या होते हैं। पक्का समझ आ गया यहां तक आप सब लोगों को? ठीक है बेटा, ये जो कुछ भी मैंने बोर्ड पे लिखा बेटा, ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा। जैसे आप वीडियो के नीचे क्लिक करेंगे एरो पे, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है अकाउंट्स पे। बेटा किस पे रहने वाली है, अकाउंट्स पे। आज मैंने आपको सिर्फ कॉमर्स और बिजनेस के बारे में समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किस पे बेटा, कि अकाउंटेंसी क्या है, और वहां से हमारा अकाउंट्स स्टार्ट हो जाएगा। गुड बाय बेटा, बाय बाय।